I could see Newcastle eliminating Barcelona, y'all, and that's saying something because in the first leg, before the first leg, I said that Barca was gonna. I thought Barca was gonna do this pretty easily. But looking at Newcastle, regardless of where they are in the table in the Premier League, their midfield completely bodied Barca, and we know in modern football, midfield is very important and more. अरे तुम्हें लग क्या रहा है बार्सिलोना हरा देगी न्यूकासल को? तुम क्या बातें कर रहे हो यार? मैं बोल रहा हूँ जो भी तुम नशे वशे कर रहे हो ना, वो नशा करना छोड़ दो। प्रीमियर लीग की डोमिनेंस देखी है? प्रीमियर लीग इज वे बेटर देन ला लीगा। ला लीगा के क्लब या हो या सेरिया ए का हो, बुंडेस लीगा का हो, चाहे वो टर्किश लीग हो, दे स्टैंड नो चांस अगेंस्ट प्रीमियर लीग। उनका मिड टेबल क्लब है ना, वो भी हालत टाइट कर देता है। बार्सिलोना जो टॉप टियर क्लब है, जिसमें एक टाइम पे मेसी खेलता था, उन वाले क्लब की देखा था क्या किया था? वो तो गलती से जीत गए थे लीग फेज में। वो तो गलती से रैशफोर्ड के 2 गोल आ गए थे। अगर रैशफोर्ड ने वो 2 गोल नहीं मारे होते ना, कहाँ जीती थी बार्सिलोना। और ये फर्स्ट लेग में तो हार ही गए थे। फर्स्ट लेग में तो डोमिनेट किया था न्यूकासल ने। न्यूकासल वर द बेटर टीम। न्यूकासल डिजर्व टू विन। वो तो गलती से ऑलमो ने पेनल्टी जीत ली। वो तो पेनल्टी भी नहीं थी, गलती से ड्रॉ हो गया। सॉरी, गलती से ड्रॉ हो गया, वरना बार्सिलोना के पास तो कोई चांस ही नहीं था। और पेनल्टी नहीं होती ना, 1-0 ले जाते। अभी कैंप नाउ में आके अलग पेलती न्यूकासल। प्रीमियर लीग क्लब्स वे बेटर। ये ला लीगा इधर है, ला लीगा इधर है, ला लीगा स्टैंड्स नो चांस। और तुम मिडफील्ड को लेके प्राउड होते रहते हो, ला मासे को लेके इतना प्राउड होते रहते हो। भाई हालत देखी थी क्या की थी मिडफील्ड की बार्सिलोना की? जोलिंटन और टोनाली ने बुली कर दिया था आपके पेड्री को, बुली कर दिया था आपके बर्नाल को। बर्नाल को आप बोलते हो द नेक्स्ट बिग थिंग, द नेक्स्ट रॉड्री, द नेक्स्ट बुस्केट्स। हालत देखी थी मिडफील्ड में, इतनी बुरी कर दी थी। फाउल भी नहीं, फाउल किए इतने सारे, येलो कार्ड भी नहीं मिला। दैट इज द डोमिनेंस, दैट इज द प्रेशर दैट प्रीमियर लीग क्लब्स क्रिएट ओवर ला लीगा। कभी कभार तो मुझको लगता है कि प्रीमियर लीग क्लब्स को ना ऐसे हाथ में सौंप देनी चाहिए ट्रॉफी, दैट दे आर सो गुड, दे आर सो डोमिनेट। और तो क्या हो गया? तो क्या हो गया? तुम बोल रहे हो कि तुम्हारा परफेक्ट रिकॉर्ड है कैंप नाउ में जब से वापस आए हो। कौन सी बड़ी बात है भाई? चैंपियंस लीग नाइट है। चैंपियंस लीग नाइट्स आर मेड टू ब्रेक दोस रिकॉर्ड्स। तो क्या हो गया? तुम एक भी मैच नहीं हारे जब से वापस आए हो कैंप नाउ में। तो क्या हो गया कि तुम 4-0 हारे थे अगेंस्ट एथलेटिको मैड्रिड 4-0 अवे, और होम पे आके तुमने 3-0 हरा दिया था, ऑलमोस्ट रिमोंटाडा कर दिया था। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ नहीं होता है, गलती से जीत गए। अब देखना कैसे न्यूकासल डोमिनेट करने वाली है बार्सिलोना का कैंप नाउ में। अपना घर बना देगी नया। क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारे 60,000 फैंस वापस आ गए हैं, तुमने नया स्टेडियम बना लिया है। लपोटा डेको ने एक एक करके ईंटें रखी हैं, मेसी भी एक दिन आया था ईंट रखने। तो क्या हो गया? ये तुम्हारा फोर्ट्रेस आधा इनकम्प्लीट है, इस पर बारिश हो जाती है ना तो दुनिया बह जाती है। कुछ नहीं होने वाला है। क्या हो गया अगर तुम्हारा ग्रादा दे एनिमासियो में तुम्हारे फैंस वापस आ गए हैं? न्यूकासल के सामने नोबडी स्टैंड्स अ चांस। और तुम्हारी डिफेंस लाइन देखिए तुम्हारी। क्या बच्चे खिला रहे हो भाई तुम? बस की नहीं है भाई, ये बार्सिलोना की तो बस की नहीं है। ये जेरार्ड मार्टिन, जिसको 1-1.5 साल पहले तुम ही सारे गालियां देते थे, अब उसके उम्मीद तुमने अपनी बैकलाइन छोड़ी हुई है। कुबारसी है जो थोड़ा ठीक ठाक है, बाकी आराउखो की तो बात ही मत करो। तो आराउखो ने ही गोल पड़वा दिया था, और मैं बता रहा हूँ गलती से आराउखो फिर से खेल लिया ना, कहानी खत्म है भाई, कहानी खत्म है। ऊपर अटैक देखो भाई, इलांगा है, वोल्टे माडे है, हार्वी बार्न्स है, और कौन है? गॉर्डन है। खा जाएंगे भाई, खा जाएंगे, कच्चा खा जाएंगे भाई बार्सिलोना को। ये जो फ्रंट थ्री है न्यूकासल की, मजाक समझा हुआ है क्या? ऊपर से इनके राइट बैक लेफ्ट बैक देखो, कांसेलो मैनचेस्टर सिटी रिजेक्ट खेल रहा है, बेचारे को सऊदी जाना पड़ गया था। अरे तो क्या हो गया? पिछले 2 मैचेस में ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर। क्या फ़र्क पड़ता है उससे? 31 ईयर ओल्ड बुढ़ा हो चुका है भाई कांसेलो। कांसेलो, पेप गार्डियोला ने उसको लात मार के निकाला था, 2 लोन पीरियड में आपके पास आ चुका है। बेकार प्लेयर है भाई, रिजेक्ट है, प्रीमियर लीग रिजेक्ट है भाई कांसेलो। कहाँ खेलेगा न्यूकासल के सामने वो? और राइट बैक के बारे में तो बात ही मत करो। राइट बैक पे तो तुम्हारा मजदूर खेलेगा, वो एरिक गार्सिया। कभी डीएम खिला दिया, कभी सेंटर बैक खिला दिया, जहाँ खाली जगह हो एरिक गार्सिया खेल रहा है। कभी मिडफील्ड में चढ़ा दोगे, कभी पेड्री की जगह खिला दोगे, कभी लमीन यमाल की जगह खिला दोगे। ये क्या है तुम्हारी बैक लाइन? खा जाएंगे भाई वो लंबे चौड़े उनके, वो लुइस हॉल जो भी है, वो जोलिंटन टोनाली, और बर्न, डेन बर्न, डेविड बर्न, जो भी नाम है उसका। खा जाएंगे भाई। हाइट देखी है? बार्सिलोना उन प्लेयर्स की हाइट देखेगी ना, पैंट में वहीं पे मुद देंगे वो। कहाँ? पता नहीं। मैं बोल रहा हूँ यार, मैच भी मत देखना। अर्ली किक ऑफ है, 11:15 पे किक ऑफ है। सो जाना, कोई पॉइंट ही नहीं है। प्रीमियर लीग डोमिनेशन, हाइट, फिजिकलिटी, टेम्पो। ला लीगा स्लो, बोरिंग, बेकार।
तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टाइम मत वेस्ट करना, सो जाना, कोई चांस ही नहीं है। ऊपर से मैं बात ही क्या करूँ तुम्हारे, फ्रंट थ्री तो तुम्हारा मजाक है भाई, फ्रंट थ्री इतना मजाक है ना जिसकी कोई हद नहीं है। सबसे पहले तुम्हारे नंबर 9 के बारे में बात करते हैं। कौन है वो? रॉबर्ट लेवेंडोव्स्की। 37 साल का बुढ़ा हो चुका है। उसको सऊदी निकल जाना चाहिए था 4 साल पहले। आज तक क्या करा है बार्सिलोना में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं है। ये कर क्या रहा है बार्सिलोना में अभी तक? अभी पिछले मैच में देखा, चांसेस मिस करता है, खाली गोल मिस कर देता है, 1-on-1 हमारे अगेंस्ट मिस कर दिया है इसने। आखिरी बार टारगेट पे कब मारा था पता नहीं। तुम्हें चूना लग गया बार्सिलोना, बायर्न म्यूनिख ने तुम्हें पता नहीं क्या बेच दिया है। और दूसरा जो है वो है फेरान टोरेस, वो भी तुम्हें चूना लगाया है। प्रीमियर लीग क्लब ने, मैनचेस्टर सिटी ने तुम्हें चूना लगाया है। वो फेरान टोरेस फुटबॉल नहीं खेलता भाई, वो कुछ और खेल रहा होता है। ही प्लेज मिस दैट गोल। ना उसे पासिंग होती है, ना उसे शूट होती है, ना उसे टारगेट पे हिट किया जाता है, ना उससे भागा जाता है। भाई इससे बड़ा स्कैम किसी ने नहीं किया होगा। मेरे को नहीं समझ आता, मैनचेस्टर सिटी पे 113 जो चार्जेस लगे हैं ना, वो पता नहीं किस चीज़ के लगे हैं। उसमें से 2-3 चार्ज ना उस पर जोड़ दो आप, ये फेरान टोरेस जो बार्सिलोना को बेचा है। मजाक भाई मजाक। नंबर 9 तो तुम्हारा खाली है, सेंटर से अटैक करके दिखा देना। इतने तगड़े इनके सेंटर बैक्स है ना, सेंटर से अटैक करके दिखा देना तुम। मैं बोल रहा हूँ बार्सिलोना वालों, कोई है ही नहीं तुम्हारे पास। और वो तुम्हारा वो एरोगेंट बच्चा, हाँ वो लमीन यमाल, उसको तुम बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बोलते हो, तुम उसको नेक्स्ट मेसी बोलते हो। भाई उसको पॉकेट कर दिया था। वो तो पेनल्टी तुमने मार दी, चलो पेनल्टी तो कोई भी मार देता है। 90 मिनट्स पे एक चांस भी नहीं था उसके पास, दबा दिया था उसको। गला पकड़ लिया तो लुइस हॉल ने उसका, कहीं का नहीं छोड़ा था। उसको जेब में डाल दिया था। जब लुइस हॉल घर गया उसने अपनी जेब खोली ना, उसमें से लमीन यमाल निकला था। लमीन यमाल इज नथिंग भाई। लमीन यमाल इज द मोस्ट ओवर हाइप प्लेयर इन द वर्ल्ड भाई। कहाँ होंगे भाई वो? यंगेस्ट 200 गोल्स होगा, होगा ला लीगा में। गोल मारना आसान है, प्रीमियर लीग में खेल रहा था ना लमीन यमाल, कहीं कोई कहीं भी नहीं। किस में होता? क्रिस्टल पैलेस में खेल रहा था। पागल हो यार। कहाँ लमीन यमाल? ला लीगा में स्टूड नो चांस। अ कोल्ड नाइट इन स्टोक में लमीन यमाल जम जाता। अरे मैं बता रहा हूँ, अगर बार्सिलोना भी खेल रही होती ना अभी प्रीमियर लीग में, टॉप 5 में भी नहीं आते, चैंपियंस लीग फुटबॉल भी नहीं मिलता। इतनी सुपीरियर है प्रीमियर लीग ओवर न्यू कासल। मजाक नहीं कर रहा। तुम मेरी वीडियो देखने आए हो ये सोच के कि मैं बोलूँगा कि बार्सिलोना हरा देगी न्यू कासल को। चांस ही नहीं है भाई। न्यू कासल के पास है सऊदी का पैसा, डायरेक्ट सऊदी सॉवरेन फंड से पैसा आ रहा है इनके पास। अभी तो 5-6 साल तक वो दिखाएंगे कि हमारे पास पैसा नहीं है, प्लेयर नहीं खरीदेंगे। वो 35 साल का ट्रिपियर लाएंगे, ऐसे छोटे मोटे प्लेयर्स इधर उधर से काम चलाएंगे, मिड 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 प्लेयर से काम चलाएंगे। जब वो टॉप प्लेयर साइन करना शुरू कर देंगे ना, बार्सिलोना को तो पहले ही लेग में 5-0 कहानी खत्म, पैसा आजम। और हाँ वो रफीनिया जिसको तुम बैलोन डोर शाउट्स दे रहे थे, भाई प्रीमियर लीग से ही गया है वो। लीड्स में खेलता था, लीड्स में बेचारा गोल नहीं मार पा रहा था, लीड्स में बेचारा असिस्ट नहीं कर पा रहा था, तो फिर लीड्स ने भी चूना लगा दिया बार्सिलोना को। वो पहले 2 साल तो हालत देखी थी ना रफीनिया की, वही स्टैंडर्ड है उसका जब वो खेलता था राइट विंग पे। वो तो फिर हांसी फ्लिक आ गया, उसने उसको थोड़ा जादू वादू कर दिया तो थोड़ा ठीक खेलने लग गया रफीनिया। रफीनिया को तुम बैलन डॉर जितवाना चाहते थे, क्या ही किया उसने, क्या ही किया है रफीनिया ने ऐसा। एक सीजन अच्छा चला गया, 1 सीजन वंडर था भाई रफीनिया। वो चला गया उसका, 1 सीजन वंडर हो गया अब उसका। 60 गोल असिस्ट है लास्ट सीजन। इस सीजन क्या ही कर रहा है वो। हमारे अगेंस्ट देखा क्या हालत की थी, पॉकेट कर दिया था। और लमीन यमाल को भी पॉकेट किया था चेल्सी वाले गेम में। इंग्लैंड में तुम कप कप आते हो, गलती से, गलती से तुमने बस वो ड्रॉ निकाल दिया। अभी 1-0 होता ना, ये टाई ओवर था। ये बार्सिलोना में टाई होना भी नहीं चाहिए था। प्रीमियर लीग क्लब्स के साथ क्या होता है, अगर वो 1-0 कर जाए ना एट होम, तो सेकंड लेग होता ही नहीं है, बिकॉज दे आर दैट गुड। क्योंकि फिर पता है ना, अवे में तो उन्हें जीतना ही जीतना। तुम्हारे क्लब में तो इतनी गरीबी छा रही है कि तुम्हारे पास राइट बैक भी नहीं है। तुम्हें अपना अकेडमी का बच्चा उतारना पड़ा, जावी एस्पार्थ नाम का। वो बच्चा जावी एस्पार्थ, उसने वो टैकल मार दिए 2, तो तुमने उसको बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड बोल दिया। सेविया के अगेंस्ट अपनी डेब्यू करा दी। वो कहाँ ही खेल पाएगा, इतना सा 175 सेंटीमीटर्स का छोटा सा बच्चा। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास लामास है तो तुम्हारे पास सारी प्रॉब्लम तुम्हारी सॉल्व हो जाएगी? भाई फुटबॉल ना गुड एथलीट्स, लंबे प्लेयर्स, स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स के हिसाब से खेला जाता है। ये तुम अपनी एकेडमी के कोई भी बच्चा उतार देते हो, उसको नेक्स्ट फिलिप लाम, कोई नेक्स्ट मेसी, कोई नेक्स्ट इनिएस्टा बोल देते हो और दुनिया मान जाएगी? समझ के क्या रखा है तुमने यार? मजाक चल रहा है क्या? दूसरी टीम क्या फुटबॉल खेलने नहीं आई? बंद कर दो यार ये ढोंग। ये जो ढोंग तुमने चला रखा है ना, बेस्ट क्लब इन द वर्ल्ड, बेस्ट एकेडमी इन द वर्ल्ड, बेस्ट कोच इन द वर्ल्ड, चैंपियंस लीग जीतेंगे, ये ढोंग बंद कर दो। कुछ भी नहीं जीतने वाले हैं।
एंड तुमको ना मैं एक चीज़ बहुत क्लियरली बता देता हूँ, जो जो क्लब प्रीमियर लीग का फर्स्ट लेग में हारा था ना, चाहे वो चेल्सी था, चाहे लिवरपूल था, सिटी था, चाहे अभी टॉटनम था एंड न्यूकासल, ये सारी टीम्स रिमोंटाडा करने वाली है। न्यूकासल को तो रिमोंटाडा करना भी नहीं है, ड्रॉ किया था, बार्सिलोना के अगेंस्ट ड्रॉ किया था, तुम सोच लो। बाकी सारी टीम्स हारी थी, 2 दिन खराब चले गए थे, अब वो कम आने वाला है और सबको ना झुक के रहना पड़ेगा प्रीमियर लीग के सामने। लीग फेस डोमिनेट किया, राउंड ऑफ 16 डोमिनेट करेंगे और चैंपियंस लीग भी एक प्रीमियर लीग क्लब ही जीतेगा भाई। डोमिनेशन है प्रीमियर लीग क्लब की, तुमने मजाक बनाया हुआ है। क्या क्या तुम बेकार बातें करते हो, तुम्हें लगा था कि मैं ये बोलूँगा बार्सिलोना जीतने वाली है? कोई चांस ही नहीं है भाई, कोई चांस ही नहीं है। हम बेचारे इतने छोटा लीग, छोटा क्लब, छोटा रेवेन्यू, 4 बिलियन का रेवेन्यू, इधर 1.6 का रेवेन्यू, कहाँ स्पेन, कहाँ इंग्लैंड, कहाँ वो फुटबॉल प्योरिस्ट, कहाँ इधर बस लो ब्लॉक पे बैठ जाती हैं टीमें। और लो ब्लॉक पे बैठ जाती है तो ऐसा लगता है कि बार्सिलोना, रियल मैड्रिड बहुत बढ़िया क्लब्स हैं, वरना कहाँ ही इनको खेलना आता है भाई। और हाँ, बाकी जाने से पहले स्कोर प्रिडिक्शन भी कर दो अपनी, बता दो कितना हारने वाली है बार्सिलोना। 5-0 बता रहा हूँ। 5 से लोना बोलते हो ना तुम सारे, 5 से लोना बोलते हो ना बहुत ज़्यादा। 5 से लोना होगा, 5 फॉर न्यूकासल, 0 फॉर बार्सिलोना। वन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिक डेज इन द चैम्पियंस लीग वेर न्यू कासल विल डिस्ट्रॉय बार्सिलोना, एंड बार्सिलोना इतना डर जाएगी कि वो अपने आप को चैम्पियंस लीग में compete करने से पहले ना सोचेगी, रजिस्टर कराने से पहले सोचेगी कि न्यू कासल के साथ एक बार हारे थे और अगली बार ना कोई प्रीमियर लीग क्लब ना दे देना हमें। नगरेरा को और पैसे मिलेंगे, यूएफए को और पैसे मिलेंगे कि प्रीमियर लीग क्लब के साथ मत खिलाना, बाकी अब कुछ भी करवा देना। ठीक है, प्रिडिक्शन अपनी नीचे बता दो, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। समझ नहीं आ रहा विस्का बारसा बोलूँ या ना बोलूँ, चलो आदियोस।